गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियस डे की क्लास तक हमने डिस्कस किया था व्हाट इज द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन एंड व्हाट इज द इंटीरियर एंगल सम, यानी सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। दोनों के लिए हमने टू अलग अलग फॉर्मूलाज पुटअप किए थे। एक बार रिकॉल करते हैं फॉर्मूलाज को। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स of a polygon is equals to 360 degree, then each of exterior angle is equals to 360 degree divided by n, यानी number of sides and number of sides. Second thing is sum of interior angles of a polygon is equals to, फर्स्ट फॉर्मूला लिखा था 2n - 4 मल्टीप्लाई बाय 90 और n - 2 मल्टीप्लाई विद 180। इसका डिस्क्रिप्शन हमने प्रीवियस डे की क्लास में कर लिया था कि दोनों फॉर्मूले सेम टाइप्स के होते हैं, बट मैंने दोनों क्यों लिखे उसका रीजन था अपने पास कि जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसका फॉर्मूला पूछा जाता है तो कई बार हम लोग ये देते हैं, कई बार ये देते हैं, तो बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। सर आपने तो n - 2 मल्टीप्लाई बाय 180 लिखा है भाई, बट यहाँ तो 2n - 4 मल्टीप्लाई बाय 90 भी दिया हुआ है, तो बोथ आर करेक्ट। ठीक है, यहाँ तक का पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। आज करते हैं इसके बेस्ड के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। Sum of interior angles of a polygon where number of sides are, फर्स्ट दिया मान लिया मैंने आपको 10, सेकेंड इज 12, थर्ड वन 6 एंड फोर्थ इज 14। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड करें हम लोग। इन क्वेश्चंस को आप लोग कॉपी में नोट करते रहना, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि मे भी पॉसिबल है ये क्वेश्चन आपको पीडीएफ में नहीं मिले, ठीक है, या एक और टू एग्जाम्पल ही मिले आपको सिर्फ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू n और वो गिवन दिया है हमें 10। देन सम ऑफ इंटीरियर एंगल is equals to n - 2 multiply with 180, where n is equals to 10 minus 2 multiply with 180, therefore 8 multiply by 180, hence 8 0 is 0, 8 8 is 64, carry लग गई 6, 8 1 is 8 और 6 14, तो 1440 डिग्री, यानी ओवरऑल सम होगा 1440 डिग्री। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग। मान ली लिखा मैंने फोर्थ पार्ट इसका, वेयर n इज इक्वल्स टू 14, देन सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था, n - 2 मल्टीप्लाई बाय 180
Therefore 14 minus 2 multiply by 180 degree. 14 minus 2 12 multiply by 180 degree. 12 0 the 0, 12 8 the 96 का 6 carry 9, 12 1 the 12 और 9 21, तो 2160 डिग्री। 2 क्वेश्चंस हमने यहाँ सॉर्ट आउट किए। रिमेनिंग 2 पार्ट्स डू योरसेल्फ का पार्ट, इट मींस 12 और 6 डू योरसेल्फ। टेकिंग ए स्क्रीनशॉट or right now it depend on your choice. Fast beta. And also attendance link is available in chat box. Please fill your attendance. ये था अपना फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन, जहां हमें क्या गिवन था, नंबर ऑफ साइड्स, और पूछा गया था सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। We already know the sum of exterior angle is equals to 360 degree. Then find the each exterior angle of a polygon. Second question is find each exterior angle of a polygon where number of sides are. फर्स्ट दिया हमने 5, सेकंड दिया हमने आपको 7, थर्ड वन मिला आपको मान लिया 9, और फोर्थ दिया आपको हमने 12। फाइंड द ईच एक्सटीरियर एंगल, है ना। वी नो दैट कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360, देन ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या था, देन सॉल्यूशन फर्स्ट निकाले हम लोग यहाँ, नंबर ऑफ साइड्स, इट मींस n is equals to 5, therefore each exterior angle is equals to 360 divided by n. यही था हमारा फॉर्मूला, है ना। then 360 is divided by 5, 5 7 जा 5 2 जा, तो ईच एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल मिला मुझे, 72 डिग्री के। मान लिया हम लोग कर लेते हैं इसका एक थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट इज नंबर ऑफ साइड्स is equals to 9, then each angle is equals to 360 upon 9, 9 4 जा 36 होता है, तो 40 डिग्री। ये 7 वाला जो है मिक्स नंबर में आएगा, ध्यान रखना, या डेसिमल में निकाल देना। ठीक है, उसका आंसर डेसिमल में आ सकता है, क्योंकि पॉलीगन तो पॉसिबल है 7 साइड्स का। ओके, चले यहां तक तो हमने क्या किया कि हमें नंबर ऑफ साइड्स गिवन थी, हमने ईच एक्सटीरियर एंगल एंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल फाइंड किया। अब चेक वेदर कि दिस इज द एक्सटीरियर एंगल, यस और नॉट। यानी हमें चेक करना है कि जो गिवन एंगल है वो हमारे किसी भी रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल है या नहीं है। तो क्वेश्चन लिखते हैं, इज इट पॉसिबल टू हैव अ
is it possible to have a regular polygon of whose each exterior angle is 35 डिग्री? क्या ये पॉसिबल है कि जिसका एक्सटीरियर एंगल 35 डिग्री का हो? क्या ऐसा पॉलीगन, यानी रेगुलर पॉलीगन की बात करें हम लोग, इरेगुलर की बात नहीं कर रहे, ठीक है ना, कि ऐसा क्या रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है जिसका ईच एक्सटीरियर एंगल जो है वो 35 डिग्री के इक्वल हो? तो चेक करें. एज वी नो दैट each exterior angle of regular polygon is equals to 360 upon n, है ना. हमें पहले से पता है कि each exterior angle जो होता है वो 360 upon n के इक्वल होता है. और इस क्वेश्चन में हमें गिवन है ऑलरेडी ईच एंगल. तो एंगल की वैल्यू कितनी मिली हमें? 35 डिग्री. किसके इक्वल हुआ? कि 360 अपॉन n. करेक्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई, देन n इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 360 डिवाइडेड बाय 35. अब साइड से सिंपलेस्ट किया 7 टाइम, और ये 5 7 और 2, इट मीन 72 अपॉन 7. फर्दर डिवाइड किया तो 10 7 जा 70, रिमेनिंग रहा 2 अपॉन 7, विच इज नॉट अ होल नंबर, है ना, विच इज नॉट अ होल नंबर, which is not a whole number. So this is not a each exterior angle of a regular polygon. यानी ये पॉलीगन रेगुलर नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी नंबर ऑफ साइड्स कैसे है बेटा? देखो 10/2/7, दैट मीन्स ये एक होल नंबर का पार्ट नहीं है. और हमें पता है नंबर ऑफ साइड्स फिगर आधा अधूरा कभी बनेगा क्या? नहीं बनता कभी भी, है ना. यहाँ नंबर ऑफ साइड्स कैसे मिली हमारे पास? होल नंबर्स की मिली नहीं है, है ना, मिक्स नंबर मिली हुई है. इट मींस ये एक रेगुलर पॉलीगन का ईच एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता, विच इज नॉट अ होल नंबर, सो इट इज नॉट पॉसिबल. सो इट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है. सेम एज एक क्वेश्चन आप लोग करो उसका. यहां मैंने 35 की जगह आपको गिवन दिया 45 डिग्री. चलो फटाफट कंप्लीट करो इसको. क्वेश्चन सेम है. Is it possible that have a regular polygon whose each exterior angle is equals to 45 डिग्री? हमने कंप्लीट किया था 35 डिग्री का, आप लोग कंप्लीट करोगे 45 डिग्री का, और अपने आप को रीनेम करोगे यस और नो के साथ. हमने दिया था आपको 45 डिग्री, है ना, देन बाकी सब कुछ तो सेम रहेगा आपका, यानी 45 डिग्री is equals to 360 upon n. Therefore n is equals to 360 upon 45. 45 से इसको करें डिवाइड तो 45 8 जार 360, देन 8. नंबर ऑफ साइड्स क्या मिली हमें? 8. तो ये क्या पॉसिबल था क्या? यस, दिस इज अ होल नंबर, सो इट इज पॉसिबल. ठीक है, चलें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Is it possible?
आपके मन में आ रहा है सर अभी तो किया था, है ना, फिर नया है। इट इज पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन each of whose interior angle is 45 डिग्री। यहां हमने आपको दे दिया इंटीरियर एंगल के बारे में, है ना। यहां हमने किसकी बात की है, आपके इंटीरियर एंगल के बारे में। इससे पहले क्वेश्चन में हमने बात की थी एक्सटीरियर एंगल के बारे में। तो एक्सटीरियर एंगल तो ओवरऑल सम होता है अपना 180 होता है क्या, नहीं होता, 360 डिग्री होता है। बट यहां हमने आपको क्या कहा, क्या आपके पास इंटीरियर एंगल गिवन है। एज वी नो दैट कि एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी सम ऑफ इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। ये हमने बात कर रखी है पहले से, है ना। इट मींस हमें गिवन क्या है, इंटीरियर एंगल। देयरफॉर एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर मिला 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। देयरफॉर एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 135 डिग्री ऑन सब्ट्रैक्शन, यानी हमने 45 का ट्रांसफर किया और 180 में से उसको सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करते मिला हमें 135 डिग्री। तो आप कहोगे सर हमें तो इसने पूछा था इंटीरियर एंगल पॉसिबल है क्या, आपने तो यहाँ एक्सटीरियर निकाल दिया। क्योंकि इससे प्रीवियस कंडीशन में हमें फाइंड क्या करनी थी, नंबर ऑफ साइड्स, है ना। फाइंड क्या करना था हमें, नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स अगर हमारे पास होल नंबर में मिलती है इट मींस पॉसिबल है, और होल नंबर नहीं मिलता इट मींस नॉट पॉसिबल। सो चेक। अब नेक्स्ट लिखते हैं, ईच एक्सटीरियर एंगल is equals to 360 degree upon n. Therefore 135 degree is equals to 360 upon n. Therefore n is equals to 360 divided by 135. First of all 5 से डिवाइड किया, 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35। ये फिर गया 5 से 72 टाइम। On dividing 72 upon 27 we get 27 2 जा 54। 12 में से 4 लेस किया 8, 7 6 में से 1, तो आपके पास आया 2/18 upon 27। 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, that means 2/2 upon 3, which is not a whole number. This is not a whole number. So this is not possible. So this is not possible. Okay. सेम टाइप्स का क्वेश्चन आपके लिए, इन विच ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 55 डिग्री। सेम प्रोसीजर से सॉल्व करोगे इसको। ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 55 डिग्री, और आपके सपोर्ट के लिए मैंने उस आंसर को यहां से रिमूव नहीं किया है, ठीक है। 2 मिनट्स का टाइम है, वही आंसर्स के साथ यस और नो। हमने आपको दिया ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 55 डिग्री। तो एज वी नो दैट द इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180।
श्योर है ना। देन एक्सटीरियर एंगल प्लस 55 डिग्री करें हम लोग यहाँ, तो ये बनेगा 55 डिग्री। ऑन सब्ट्रैक्शन वी गेट 125 डिग्री। क्लियर है, सेम एज प्रोसीजर चलेगा, 125 हो जाएगा। देन n is equals to 360 is divided by 125। फर्स्ट ऑफ ऑल 5 से डिवाइड किया 72, 5 से डिवाइड किया 25, then n is equals to 25 to the 50, 22 upon 25। this is also not a whole number, ये भी अपना एक होल नंबर नहीं है, इसलिए इस कंडीशन में रेगुलर पॉलीगन बनना पॉसिबल नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देते हैं आपको इसी टाइप का, वहां हम आपको देंगे कि ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा, वो मुझे आप बताइए करके। ठीक है, मान लिया एंगल्स मैंने दिया आपको 55 डिग्री की प्लेस पर, अब बाकी नीचे वाला पार्ट भी रब कर रहा हूं इस बार में। ठीक है, नो हेल्पिंग हैंड फ्रॉम माय साइड। एंगल दिया हमने आपको 60 डिग्री, ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, और रीनेम विद योर आंसर यस एंड नो ओनली। यस, इस एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर इज इक्वल्स टू 180 है ना। मैक्सिमम स्टूडेंट के आंसर यस आ चुका है, यस आया है तो इसका मतलब यस ही होना चाहिए फिर, है ना। तो यहाँ लिखते हैं एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर इज इक्वल्स टू 60 इज इक्वल्स टू 180। ऑन ट्रांसपोजिशन वी गेट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। देन ईच exterior angle is equals to 360 divided by n, then 120 degree is equals to 360 upon n, therefore n is equals to 360 degree is divided by 120, 0 to 0, 12 1 ja 12, 12 3 ja 36, then n is equals to 3। this is a whole number है ना, so it is possible, so it is possible। आपकी बुक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये थी अपनी एक्सरसाइज 5.1 तक का पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट डे की क्लास से डिस्कस करेंगे हम लोग 5.2 के बेस के बारे में, जो क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट डे की क्लास में।